बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, कल मैंने एक वर्ड 98 का बोला था और मार्केट बस इस तरह समझे ज़ोर लगा के आखिरकार पहुँच गई वहाँ। तो मेरी कोशिश थी कि ना जाए, बाय में ही रहे, लेकिन आखिर वो उसी पॉइंट तक गई 98 तक, 25 98 तक, और फिर वहाँ से अब अपनी जो पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली के ऊपर ये जो मैंने फ़ैबो लगाई हुई है ना, ये फ़ैबो आप खुद भी लगा लें, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है जी। ये देखें, ये टॉप है, ऑल टाइम हाई है, और ये वाली लाइन है, ठीक है जी। तो निचली लाइन की रीडिंग बता देता हूँ मैं आपको, 26 25 38, ठीक है जी। जहाँ से मार्केट एक्चुअल 36 है, 25 36 से उठी थी मार्केट, ठीक है जी। तो यहाँ आप फ़ैबो लगाएं और फिर ये आपको इस तरह के रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें ना, ये 23% ऑफ फ़ैबो है, ठीक है जी, 2598। तो इसी से मार्केट अब ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता, तो फिर मैं आपको उधर जाते हैं, हम H4 में दोबारा से फ़ैबो लगाएंगे, तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि मार्केट ये कितनी नीचे जा सकती है या जा सकती थी। दोनों सूरतें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहीं डिस्कस कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। 98 से उठी है मार्केट, तो एट लीस्ट इसको यहाँ तक 32 35, 32 35 तक तो बाहर कीमत जाना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड निस्बतन थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें। ऊपर कम जाती है तो उसी जो रेशो बनती है, तो उस रेशो के हवाले से डाउन में ज़्यादा आती है, या दूसरे अल्फाज में साइड वे रहती है मार्केट। तो आज तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड रहा मार्केट में सारा दिन। तो ऊपर अभी बुलिश में इतना ख़ास नहीं जा रही। बहरहाल एवरी टॉप सेल की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो छोटा टाइम फ्रेम है हमारे पास डेली का, ठीक है जी। तो मार्केट 2598 से उठी, ठीक है जी, मान लिया उठ गई। तो अब इस एरिया में, ठीक है जी, 14 है, 17, ठीक है जी, मूविंग एवरेज दो पड़े हुए हैं। तो यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन लेगी, नीचे आएगी, ठीक है जी। नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर उठेगी, तो तब ये इस एरिया को 26 34, ठीक है जी, 40 तक तो शायद ना जा पाए। बहरहाल इस एरिया में दोबारा आने की कोशिश करेगी। तो इस एरिया को अगर मतलब 40 के ऊपर कैंडल क्लोज करती तो फिर बाय में चली जाएगी। अदरवाइज ये फिर से नीचे गिरने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमें लग रहे हैं। तो बहरहाल ये दो रिजेक्शन एरिया हैं, ये मैंने आपको बताया। तो H4 में चले जाते हैं। देखिए, H4 की कैंडल बिल्कुल 23% ऑफ एबो से ऊपर उठ रही है। तो अब ये वाली फैबो हम रिमूव कर देते हैं। बस हमने इसको डिस्कस कर लिया, ये रिमूव हो गई। तो एक और फैबो लगाते हैं। ये देखें ना, यहाँ से H4 की कैंडल गिरी थी और यहाँ तक आई थी ना, ठीक है जी। ये देखें एरो को, यहाँ ये हमारी फैबो लग गई H4 में, ठीक है जी। तो अगर ये इसको ब्रेक कर जाती, 98 को ब्रेक कर जाती मार्केट, तो फिर ये इसने नीचे आना था इस एरिया में 75, ठीक है, 25 75 या 80 के राउंड अबाउट, ठीक है जी, और 86। जो तीन एरिया खड़े हैं, 23% ऑफ एबो, 38% और 50% ऑफ एबो, तो फिर मार्केट ने इन एरिया को टैप करना था। तो फिर इस एरिया से दोबारा यहाँ 83 85 के ऊपर इधर डबल टॉप भी डबल बॉटम भी बनना था, जो पहले मार्केट ने एक दफ़ा अपना लो बनाया हुआ है। तो इस एरिया से मार्केट दोबारा उठना था, लेकिन मार्केट ने अपनी पोजीशन को बेहतर किया। तो अब उम्मीद यही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो लेकिन कुछ ज़्यादा तो नहीं जाएगी। तो रिजेक्शन एरिया फिर मैं आपको बता दूं, ये देखें 50% ऑफ एबो और 60% ऑफ एबो, इसी के दरमियान आप जोन ड्रा करेंगे, ठीक है जी। 16 से लेके 22 का एरिया बनता है। तो इस एरिया में मार्केट आएगी, तो इस एरिया से दोबारा मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करेगी।
तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये H4 का टाइम फ्रेम है, H1 का टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए मार्केट ऊपर जाती है लेकिन बहुत इसको ना इस तरह समझे जोर लगाना पड़ता है, तो तब जाके ये देखें अब ऊपर तो नीचे बहुत तेज़ी से आती रही है, तो अब ऊपर जाना है तो एक कैंडल इसने दी है 1 घंटे की, तो उसके बाद फिर ये रेड बना रही है, तो मतलब इसको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना है, यानी बायर मजबूत नहीं है, सेलर मजबूत है, स्ट्रांग है, और बायर स्ट्रांग नहीं है मार्केट में। अब आते हैं हम इस तरफ ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू में ये जोन था 98 का, मैंने उधर ग्रुप में लिखा था कि 98 ने ये बाउंड्री लाइन है मार्केट की, तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो अब ये स्टेबल होने की कोशिश कर रही है निस्बतन। तो स्टेबल होने के बाद ये जोन मेरा निकला हुआ है 2614 से 2617 तक, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह सेल की ट्राई करेंगे, इससे पहले हम मेरे ख्याल में अभी कोई ट्राई नहीं करते सेल की। ये बाय तो हो चुकी, जो दोस्त बैठे थे डिप से 98 के राउंड अबाउट या 2600 के राउंड अबाउट, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेहतर बैठे हुए हैं। तो एक जोन ये है, तो यहाँ से इंशाल्लाह हम ज़रूर एक सेल की एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक जोन ये है हमारा, तो इसके ऊपर मैंने कोई और जोन तो ड्रा नहीं किया, अगर और ड्रा करें तो वो कौन सा हो सकता है, पॉसिबल सेलिंग। अगर ये हमारा जोन टूटता है तो फिर ये आएगा 20 से 24 के दरमियान, ठीक है जी। अगर पहला जोन 14 से 17 वाला मार्केट तोड़ देती है तो मज़ीद ऊपर जाती है, तो 20 से 24 वाला जोन, ठीक है जी। तो इस जोन से मार्केट यहाँ से तो इंशाल्लाह इसको ज़रूरी सेल आना पड़ेगा। तो ये दो जोन हैं सेल के, तो नीचे से अभी बाय चल रही है दोस्तों की, हमारी सभी की। अगर ऊपर गई तो ऊपर से सेल की एक ट्राई करेंगे, फिलहाल नहीं तो बाय हम ऐड नहीं करेंगे, रात खासी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बस यही जोन है कल के लिए। मार्केट ओवरऑल स्लो है, तो यहाँ गई तो इंशाल्लाह ना हम ज़रूर अपनी एंट्रीज प्ले करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।